नमस्कार, राम राम, जय माता दी। आप सभी को अष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। तो मैं आप लोग को मतलब मैं अष्टमी पूजाई के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये अष्टमी का जो पूजाई होता है वो यूपी और बिहार में होता है। तो जिन लोग करते हैं उनको तो पता है, और जिन लोग नया करने वाले हैं उनके लिए बता रही हूँ। और अगर मेरे से थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन मैं जहाँ तक जो मेरे यहाँ होता है वो तो मैं बताऊंगी ही आपको। और आप फिर भी अपने घर में भी पूछ के करिएगा। कई चीज़ ऐसा होता है कि किसी के यहाँ थोड़ा अलग तरीके से होता है, किसी के यहाँ थोड़ा अलग तरीके से होता है, लेकिन होता ज़रूर है। यूपी बिहार में नवमी का पूजाई ज़रूर होता है। तो हर कोई करता है। कोई अष्टमी के दिन करता है, कोई नवमी के दिन करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अष्टमी के ही दिन करते हैं। और किसी कारणवश ये छूट जाता है तो इसको बैसाख में भी किया जाता है। बैसाख के पूर्णिमा को ऐसा कुछ है तो किया जाता है। तो उसके बारे में ही बताती हूँ। अष्टमी की पूजाई में पूरा साफ सफाई से करना पड़ता है। और ये माता जी का पूजा जो है वो रात के 12 से 4 के बीच में किया जाता है। तो ये रात के 12 से 4 के बीच में ही उनके लिए बनाना भी है और उनको चढ़ाना भी है। तो माता की पूजा के लिए क्या-क्या लगता है मैं आपको बताती हूँ। माता की पूजा के लिए एक साड़ी, गमछा, कलश और आम का पत्ता, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, आटा, चना का दाल, चावल और गुड़, इतना चीज़ और सरसों का तेल। तो इतना चीज़ लगता है क्योंकि हमारे यहाँ माता का जो पूजाई का बनाते हैं ना तो उसमें वो सरसों तेल से ही बनाते हैं। इसलिए मैं सरसों तेल बोल रही हूँ। आप लोग के यहाँ अगर किसी चीज़ से बनाते होंगे तो आप उस चीज़ से बनाइए। तो इतना चीज़ लगता है। अब इसका नियम ऐसा है कि पूरा घर साफ-सफाई से साफ-सुथरा करके और कलश भर के रखा जाता है। और दाल भरी पूड़ी बनाई जाती है। और दाल भरी पूड़ी, माता 7 बहनें हैं, तो एक बहन के लिए 2 पूड़ी, मतलब 7 जोड़ा पूड़ी चढ़ाया जाता है। और माता का खोइछा भरा जाता है। तो माता का खोइछा भरने के लिए चना भिगा देते हैं। और चना, गुड़ और पूड़ी, सादी पूड़ी, पहले सादी पूड़ी बना लेते हैं, फिर उसके बाद दाल पूड़ी बनाते हैं, या फिर दाल पूड़ी बना लेते हैं, फिर सादी पूड़ी बनाते हैं, लेकिन सादी पूड़ी 5 पूड़ी चाहिए। तो 5 पूड़ी और गुड़ और भीगा हुआ चना, इससे माता का खोइछा भरते हैं और उसमें सिक्का-विक्का डाल देते हैं। और मटके में इलायची और पान, सुपारी और सिक्का, इतना चीज़ मटके में डाल के कलश रखना चाहिए। और आम का पल्लो रखना चाहिए, उसके ऊपर दिया में चावल रखना चाहिए, चावल के ऊपर फिर जला हुआ दिया रखना चाहिए। और वो दिया मतलब ऐसे जलाना चाहिए कि कम से कम सुबह तक जल जाए। ऐसा माता का नवमी का पूजाई होता है। और 7 जोड़ी बनाते हैं, सातों जोड़ी पूड़ी को चढ़ाते हैं। पहले वो मटके में किसी-किसी के यहाँ शीतला बनवाते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो बनवाते हैं शीतला, चांदी का बनवा के रखी हूँ मैं। तो वो शीतला माता को उस मटके में विराजमान करते हैं। और उसके बाद वहीं उस मटके के आरी-आरी पूड़ी को रखते हैं, 2-2 पूड़ी रखेंगे। और उसके ऊपर वो जो गुड़ और चावल बोली ना, उसका गुड़ वाला चावल यानी रसियाव बनाते हैं, तो वो थोड़ा-थोड़ा रसियाव रखते हैं। और फिर और हाँ, और एक चीज़ और करते हैं, कलशा रखने से पहले हाथ का छापा देते हैं। तो वो चीज़ जो है ना, चावल, आटा और हल्दी से बनाते हैं ऐपन। और उसी से 7-7 हाथ का मतलब 7-7 बार करके छापा देते हैं। छापा देके और फिर वो मटके में भी वही ऐपन से छापते हैं और टीकते हैं सिंदूर से। और उसी सिंदूर से फिर मैया जी को टीकते हैं, टीक के और वो पूड़ी में भी उस सिंदूर से टीकते हैं। और धूप बत्ती जलाते हैं, लाल फूल चढ़ाते हैं, अड़हुल का फूल। और यही है माता के नवमी पूजाई। और लेकिन इसको करते हैं कि चिड़िया बोलने से पहले ये पूड़ी चढ़ जाना चाहिए। और चढ़ाने के बाद थोड़ा देर बाद आप पूड़ी उठा सकते हैं, लेकिन खोइछा को पूरा रात भर छोड़ देना चाहिए, दूसरे दिन खोइछा को खोलना चाहिए। तो ये तरीका है दोस्तों। अगर आप लोग नए कर रहे हैं तो इस तरीक़ा से करिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को
नए हैं अगर तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय माता दी।